नमस्कार, दर्श न्यूज पे खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधानों के विरोध में देश भर में शुरू हुई ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ मीटिंग का फैसला लिया था। AIMTC की कोर कमेटी के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने कहा कि हमने ट्रक ड्राइवर्स की चिंताओं से सरकार को अवगत करा दिया है। यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने वाहनों पर वापस जाएं और बिना किसी डर के गाड़ी चलाना शुरू करें। इंडिया गठबंधन की बुधवार को एक वर्चुअल बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष या चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने की भी चर्चा है। इधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में बीजेपी ने अगले 2 महीने में दनादन चुनावी रैलियां करने का फैसला लिया है। चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में माहौल बनाने के लिए बीजेपी कम से कम 10 बड़ी रैलियां करेगी। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जैसे बड़े नेता शरीक होंगे। इन रैलियों को लेकर मंगलवार को बिहार भाजपा के आला नेताओं ने गहन मंथन किया। जाति आधारित सर्वे के बाद बिहार सरकार ने OBC के लिए आरक्षण बढ़ाने जैसे नीतिगत निर्णय लेना शुरू कर दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई की और कहा कि राज्य को डेटा सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों को चुनौती देने की अनुमति मिल सके। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मुख्य चिंता इस बात को लेकर के है कि सरकार द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को किस हद तक सार्वजनिक डोमेन में डाला जा सकता है ताकि इससे नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन न हो। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य भर के जिलाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए यह आदेश दिया है कि अपने संबंधित क्षेत्रों में सभी निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षाएं लेने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्र में कहा है कि विभाग को शिकायतें मिल रही है कि कुछ सरकारी स्कूल शिक्षक अपने संबंधित क्षेत्रों में निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षाएं ले रहे हैं। इस प्रथा पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अंतिम समन का मंगलवार को 2 टूक जवाब भेजकर सियासी जंग का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुधवार शाम को बुलाई है। यह बैठक शाम 4:30 बजे CM आवास पर होगी। इस दौरान सोरेन विधायकों को वर्तमान सियासी हालात से अवगत कराते हुए उनके स्तर से उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। साथ ही विश्वास दिलाएंगे कि स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच हेमंत सोरेन ने मंगलवार को शिबू सोरेन से मुलाकात भी की। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राज्य में दुर्दांत अपराधी, दलाल, बिचौलिए बेखौफ हैं। मुख्यमंत्री लगातार असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, इसलिए पार्टी के विधायक सरफराज अहमद को विधानसभा से इस्तीफा दिलवाकर पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को यह भी बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम को लोकसभा चुनाव की घोषणा से बहुत पहले अधिसूचित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेरी हत्या मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा एक्शन लिया है। NIA की राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 31 जगहों पर छापेमारी चल रही है। बता दें कि गोगामेरी की हत्या का केस हाल ही में NIA को सौंपा गया था।
अब खबर खेल जगत की। भारतीय टीम आज से साल 2024 का अपना अभियान शुरू कर रही है। टीम इंडिया आज केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका से टक्कर लेगी। दोपहर 1:30 बजे यह मुकाबला शुरू होगा। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के इस दूसरे मुकाबले में रोहित एंड कंपनी पर जीत दर्ज करने का भारी दबाव होगा। अब खबर मनोरंजन जगत से। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही है। मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश की जानी मानी और वीवीआईपी हस्तियों को न्योता भेजा जा रहा है। इस कड़ी में साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया है। अब खबर मौसम के मिजाज की। बीते 29 दिसंबर से लगातार बिहार में ठंड बढ़ रही है। 1 जनवरी को धूप निकला, लेकिन ठंड में कमी नहीं हुई। आने वाले 5 दिनों तक ठंड में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। पटना मौसम विभाग की ओर से बुधवार को उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में शीतलहर के साथ भीषण कुहासे की संभावना जताई है। प्रदेश के 15 जिलों को अलर्ट किया गया है। इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और सुपौल शामिल है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।